दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना देख रहे हैं आप और मैं हूं संजय मग्गू। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का किसी पार्टी से गठबंधन हो सकता है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि हालांकि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन की चर्चाएं हवा में है कहीं, लेकिन उन चर्चाओं में, उन बातों में दम नहीं है। हमने आपको बताया था कि किन कारणों के चलते इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का चुनाव पूर्ण गठबंधन नहीं हो सकता। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा की सत्ता के लिए हरियाणा के अंदर 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। और दूसरी संभावना यह भी है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल और चंद्रशेखर की भीम आर्मी यानी कि समाज आज़ाद पार्टी जिनका नाम है आजकल, क्या उन पार्टियों के बीच में चुनावी समझौता हो सकता है, चुनावी गठबंधन हो सकता है। पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की कि इनकी राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार की है, पिछला इनका राजनीतिक महत्व कहे या ये कहें कि इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी का पिछला राजनीतिक इतिहास किस प्रकार का है, इनकी राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार की है। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का लोकसभा के चुनाव में गठबंधन हुआ था। जननायक जनता पार्टी वही पार्टी है जो कभी इंडियन नेशनल लोकदल का एक हिस्सा हुआ करती थी, और मान लें कि इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था। अपने गठन के मात्र 6 महीने बाद जननायक जनता पार्टी ने जब लोकसभा का चुनाव हुआ हरियाणा में, तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 10 में से 7 संसदीय क्षेत्रों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी और 3 पर जननायक जनता पार्टी लड़ी थी। हालांकि चुनाव में मतदान होने के साथ ही उस गठबंधन पर एक तरह से यह कहें कि काली साया काला छाया शुरू हो गया था, और वो गठबंधन चुनाव में परिणाम से पूर्व ही टूट गया था। गठबंधन किसी प्रकार का करिश्मा ही नहीं रहा और 10 की 10 सीटें आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हारा और 9 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। खैर, बात हम कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का जब गठबंधन था तो उस समय इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे। आपको ध्यान होगा कि जब हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा था लोकसभा का 2019 में, उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे। जेल से पैरोल पर वो आए थे। पैरोल के दौरान चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव प्रचार के बीच में ही वो रात का समय था जब उनको जेल भेजा गया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि अन्याय हो रहा है, और उस समय आरोप लगाए थे इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने कि आम आदमी पार्टी जो कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, वो नहीं चाहती कि ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव प्रचार करें, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करें। अगर दूसरी बात देखें तो अभी हाल ही में सिरसा में चुनाव हुआ था जिला परिषद का, और जिला परिषद के चुनाव में जो मुकाबला हुआ, जो आमना सामना हुआ, वो आमना सामना हुआ इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी का। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे जो जिला परिषद अध्यक्ष के लिए करण चौटाला, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला के पुत्र हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव तो जीत गए, लेकिन खटास आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की सामने आई। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी असंभव और नामुमकिन नहीं हुआ करता। राजनीति में कभी कुछ भी संभव हो सकता है। राजनीति के अंदर जो दो पक्ष जो कभी किसी को एक दूसरे को फूटी आंख ना सुहाते हों, चुनाव का मौसम ऐसा होता है, चुनाव का मेला ऐसा होता है कि बिछड़े मिल जाते हैं, तो ये तो राजनीति के हमराही हैं। मान लिया जाए कि अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए अगर यह 1% सोच लिया जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, तो गठबंधन कितना प्रभावी रह सकता है, उस गठबंधन का क्या असर हरियाणा की राजनीति पर होगा, इस पर भी दोनों पार्टियां बड़े अच्छे से मंथन करेंगी। दोस्तों आम आदमी पार्टी का आज यह कहें कि कोई प्रॉपर वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल से, पिछले 8 साल से एक प्रकार से गरीब मतदाताओं में, दलित मतदाताओं में, अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं में, इसके अलावा अल्पसंख्यक मतदाताओं में अपनी अच्छी साख बनाई है। अगर पिछले समय में चुनाव परिणामों पर नजर दौड़ाई जाए तो इन सभी वर्गों ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को भरपूर मात्रा में वोट भी दिया, और उसी का परिणाम यह हुआ कि आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन चुकी है। गुजरात के चुनाव का अगर देखा जाए, चाहे पंजाब में देखा जाए या दिल्ली में देखा जाए, जहां जहां भी कहीं चुनाव हुआ,
इन तबके के लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में अच्छे से मतदान किया। अब बात आती है इंडियन नेशनल लोकदल की, तो इंडियन नेशनल लोकदल का अल्पसंख्यक समुदाय पर भी अच्छा असर है। इंडियन नेशनल लोकदल का जाट मतदाताओं पर, जाट समुदाय पर अच्छा असर है। इंडियन नेशनल लोकदल देहात बेस पार्टी है, रूरल बेस पार्टी है। मान लें कि इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी का यदि गठबंधन होता है तो यह इस प्रकार का गठबंधन हो सकता है कि शहरी और देहाती यानी कि ग्रामीण और शहरी विचारधारा दोनों मिल करके प्रदेश की राजनीति में कुछ नया ला कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम चर्चा ये भी करेंगे, मैंने आपको बताया कि भीम आर्मी के जो नेता हैं चंद्रशेखर, पिछले काफ़ी समय से वो देश की राजनीति में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हों, चाहे वो दिल्ली में चुनाव हुए हों, कहीं ना कहीं अपनी सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उत्तर प्रदेश में रैली हुई थी। उस रैली में जयंत चौधरी के साथ में चंद्रशेखर देखे गए थे और चंद्रशेखर ने यह भी कहा था कि वे राजनीति के अंदर एक नए समीकरण गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब मान लिया जाए कि अगर हरियाणा के अंदर भी अगर कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई गठबंधन की बात चलती है, आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जब अभय सिंह चौटाला, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के पक्ष में प्रचार करने गए थे, जब जयंत चौधरी और चंद्रशेखर एक मंच पर दिखाई देते हैं तो मान लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कुछ नया हो सकता है। और यदि इस गठबंधन के अंदर, यानी कि हम जो आपको बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर की भीम आर्मी गठबंधन में आते हैं, तो एक तरह से यह कहा जाएगा कि जो राजनीति में जातिगत आंकड़ों का समीकरण बनता है, यह गठबंधन उनमें पूरी तरह फिट बैठेगा। गठबंधन किस प्रकार का होगा, राजनीति कैसी दिशा लेगी, अभय सिंह चौटाला की यात्रा के बाद जो हरियाणा में वो यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के ग्राफ में किस प्रकार का उतार या चढ़ाव आएगा, इन सब पर निर्भर करेगा कि हरियाणा की राजनीति में 2024 में किस प्रकार के गठबंधन होंगे, कैसे गठबंधन होंगे, किस प्रकार की राजनीति रहेगी और लोग यानी कि पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक दलों के नेता उस पर किस प्रकार से अपना मंथन चिंतन करेंगे। इन सब पर हमारे साथ आपके साथ साथ हमारी नज़र भी रहेगी। बस देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।